और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी तो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या मतलब है? दोस्तों, नारी शक्ति की हम पूजा करने वाले कौम हैं। हमारे धर्म में देवताओं से अधिक देवियां पूजी जाती है, लेकिन भाजपाई जो इन दिनों हिंदू धर्म के ठेकेदारी करते हुए दिखते हैं, शायद वो भूल जाते हैं ये बात। कांग्रेस की एक महिला विधायक के साथ भाजपाई बदतमीजी करने लगे और फिर जो हुआ उससे भाजपाइयों के होश पाख्ता हो गए। पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे। अब दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हर जगह पर कुछ नाम बहुत पॉपुलर होते हैं, जगह जगह पर कुछ नाम होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो इंग्लैंड में जो नाम सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जो नाम ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के रख रहे हैं, वो शायद उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये खबर भी आपको हम बताएंगे, बड़ी मज़ेदार खबर। दोस्तों, एक वक्त में बीजेपी ने अजीत पवार पर करप्शन और घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगाए थे। आपको याद होगा, सबूत मौजूद हैं। जब अजीत पवार इंडिया गठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे और शरद पवार की एनसीपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। देवेंद्र फडणवीस ने तो अजीत पवार को लेकर यहां तक कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, महाराष्ट्र में हमारी गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की, तो अजीत पवार को जेल जाना ही होगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा और वो वहां पर चक्की पीसिंग करेंगे, मतलब चक्की पीसेंगे जेल के अंदर। ये बातें बीजेपी कई दफ़े कही है, लेकिन देखिए दोस्तों, बीजेपी का वॉशिंग मशीन गजब है, निराला है। एक तरह से करप्शन करने वालों को उसमें आप डालिए और दूसरी तरफ से जितने करप्शन हैं उनके वो सारे दाग धुल जाते हैं। तो ऐसी कई खबरें हैं जो लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो राजस्थान में एक महिला विधायक हैं, कांग्रेस की नेत्री है, कांग्रेस विधायक हैं। उनका आपको हम चंडी स्वरूप दिखाएंगे। मतलब हम जिस धर्म की बात कर रहे थे, हिंदू धर्म में, देखिए बीजेपी वहाँ पर कई तरह के घोटाले कर रही है और यही बात जब वो महिला विधायक जो हैं वो कहने लगी तो भाजपाइयों को तीखा लग गया, मिर्ची लग गई और वो याद दिलाने लगे कि अशोक गहलोत के समय ये होता था तो फलाना होता था और इस तरह की बेतुकी बातें बीजेपी के विधायक करने लगे। और ये महिला विधायक जो हैं ये कई दिनों से वहाँ पर इस तरह की बातें जो हैं वो करना चाह रही हैं। वहाँ के सीएम से, डिप्टी सीएम से, बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं उसको ही लेकर ये मामला था। तो इस पर वो महिला विधायक जो है वो भड़क गई हैं। ये वीडियो आप देखिए। पहले वो अब की ये है, क्या मामला है ये? आप आवाज धीरे दो बार तो पहले तो इन्होंने बोला, पहले की हो, अब तुमने बोला पहले की हो। अरे आप मेरी बात सुनिए, क्या बात सुननी है? बात सुनो आप। क्या बात सुननी है? ये जो ठेकेदारी प्रथा थी ना, ये पिछले समय की थी। इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत ने और आप लोगों ने दलाली मचा रखी थी तो बंद कर रहे हैं हम लोग। पूरा ठेका दे रहे हैं अब तो तुमने, पूरा मोदी जी बेच रहे हैं इसको, तो क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये कांग्रेस की महिला विधायक इंदिरा मीना है और इनका आपने रूप देखा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से भाजपाई उनके साथ हरकत कर रहे थे, जो बदतमीजी दिखाई जा रही थी, शायद उसके लिए ये जवाब जो उन्होंने दिया है, कागज फाड़ते हुए वे हॉल से बाहर निकल जाती हैं और अपना विरोध दर्ज कराती हैं। तो इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि नारी शक्ति सबसे ऊपर है और महिला का ये जवाब देखिए। महिला हाथ पैर तो नहीं चला सकती है, मारपीट नहीं कर सकती है जिस तरह पुरुष विधायक कर देते हैं, कई बार वीडियो सामने आया है। लेकिन ये बहुत गंभीर मैसेज दिया गया है। और देखिए, राजस्थान में जैसे जैसे घोटालों के खबर आते हैं सामने, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। चलिए अब अगली खबर, सबसे मज़ेदार खबर है। देखिए, इंग्लैंड दुनिया का सबसे विकसित, सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। भाई, आधी दुनिया पर राज करने वाला मुल्क है। लेकिन वहाँ पर इन दिनों जो नाम सबसे अधिक पॉपुलर हो रहा है, मतलब सबसे अधिक जिस नाम पर चर्चा हो रही है दोस्तों, वो नाम मोहम्मद है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो नाम वहाँ पर सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जो अधिकतर लोग अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, शायद उससे वैसे लोगों को ज़रूर दिक्कत होगी, ज़रूर मिर्ची लगेगी जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। मोहम्मद नाम सर्वाधिक जो लंदन में, यूके में, स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, मतलब ब्रिटेन में ये नाम सबसे अधिक प्रचलित हो रहा है। अब इसे आप जो समझिए, इसे आप समझिए कि एक तरीके से मोहम्मद के प्रति ये प्रेम है, समर्पण है, या फिर शायद जिस तरीके से सबसे अधिक दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है इस्लाम, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और एक फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया था कुरान के खिलाफ,
नबी के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ। शायद उसका जवाब है कि अब लंदन में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो ज़्यादातर बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका नाम, वहाँ के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो मोहम्मद रखना पसंद कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर, और ये राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, राजनीतिक वॉशिंग मशीन पर हम बात कर लेते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो एक वक्त था जब महाराष्ट्र में भाजपा ने अजीत पवार पर क्या नहीं कहा था। बीजेपी ने अजीत पवार पर करप्शन, घोटालों के बड़े बड़े आरोप लगाए थे, प्रमाण दिए जा रहे थे, सबूत दिए जा रहे थे। अब अजीत पवार चूंकि एनडीए में आ गए हैं, तब इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और शरद पवार के एनसीपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। तो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अजीत पवार को जेल जाना होगा, जेल भेजा जाएगा उन्हें, और वो वहाँ पर चक्की पीसेंगे। अब देखिए, सरकार तो बन गई, सरकार तो वहाँ पर बीजेपी की बन गई है, शपथ ले लिया गया है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या अजीत पवार जेल गए? नहीं, अजीत पवार को वहाँ पर डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो बीजेपी का ये चरित्र है, बीजेपी का ये कैरेक्टर है कि अपने फायदे के लिए, अब देखिए अजीत पवार एक बड़े फैक्टर बने हैं इस बार महाराष्ट्र चुनाव में। वो अगर नहीं होते तो शायद बीजेपी इतनी सीटें नहीं लाती। हालांकि सीट तो अलग तरीके से आया है, लेकिन फिर भी समीकरण उस तरह नहीं सत्ता जिस तरह अजीत पवार के आने से सध गया। तो अब अजीत पवार चूंकि फायदे का सौदा हो गया है। एक समय एकनाथ शिंदे के साथ भी यही किया जा रहा था, जब एकनाथ शिंदे विधायकों को तोड़ कर लाए थे तो सीएम बना दिया गया था। आज अजीत पवार अपने गुट को लेकर चले आए तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। जरूरत पूरा हो गया तो एकनाथ शिंदे को निपटाया गया, और जिस दिन जरूरत पूरा होगा, आप लिख कर ले लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, अजीत पवार को भी बीजेपी निपटा देगी। कैसे निपटाएगी वो समय बताएगा। अब दोस्तों, एक सनकी की खबर आपको हम दिखाते हैं। सनकी आप समझते होंगे। देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि बताकर जलाभिषेक करने जा रही थी। अब पता नहीं भगवान कृष्ण को जलाभिषेक कब से किया जाने लगा, ईश्वर जाने। जब मीरा राठौर को पुलिस ने रोका तो वो गजब की बातें करने लगी। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो एक बार वो ताजमहल जो है वो कांवर लेकर पहुंच गई थी मीरा राठौर, और बोल रही थी कि उनके सपने में भोले बाबा आए थे और ताजमहल में वो गंगा जल चढ़ाने के लिए उनको कहा गया, और फिर वो ताजमहल की तरफ आगे बढ़ी थी। तो अब क्या दलील दिया जा रहा है, ये देखिए वीडियो आप। मस्जिद का रास्ता है, ये मस्जिद का नहीं है सर, मेरा कान्हा जी के जन्मभूमि का है। मैं जन्मभूमि पे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो वो तो जन्मभूमि का रास्ता तो दूसरी तरफ है। नहीं, ये वाला है, ये तो शाही ईदगाह है, इसमें तो विवाद चल रहा है। शाही ईदगाह पे जब हमारे हिंदू समाज का है तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों पर। देखिए, ये हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं। सबसे पहला बात कि हमारे इष्ट जो हैं भगवान कृष्ण, उनका कभी जलाभिषेक नहीं होता है, कभी नहीं। वो उनकी पूजा होती है, जलाभिषेक सिर्फ भगवान शिव का होता है, लेकिन ये भगवान कृष्ण का जलाभिषेक करने पहुंच गई थी। दूसरी बात, ताजमहल में ये पहुंच गई कांवर लेकर। भाई, कांवर सिर्फ एक ही जगह लेकर जाया जाता है, वो है देवघर। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक देवघर है, और वहाँ की नियम है, वहाँ की प्रथा है कि वहाँ पर आप कांवर लेकर ही जा सकते हैं। तो इनको कोई ज्ञान नहीं है हिंदुत्व का, इनको हिंदुइज्म का इन बेसिक्स नहीं पता है कि किसका पूजा किस विधि से किया जाता है। और बताइए, कह रही हैं कि भगवान शंकर इनके सपने में आए थे। मतलब इतना आसान इन्होंने बना दिया है हमारे देवी देवताओं को कि मजाक बनकर इन लोगों ने बनाकर रखा है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि सबसे पहले इन ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों में एक खौफ पैदा हो, डर पैदा हो कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके नाम पर कम से कम इस तरह की घटिया काम ये लोग ना कर सके। देखिए दोस्तों, एक और खबर है। खबर जौनपुर उत्तर प्रदेश की है। वहाँ अंटाला मस्जिद है, और अब उस पर सुनवाई परसों यानी 9 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने जा रहा है। हिंदू स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया है। तो ये कोई पहला दावा तो है नहीं, बाबरी का हमने देख चुका है, संभल में हो गया। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है जहां पर इस तरह का दावा किया जा रहा है कि वहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, खुदाई हो, सर्वे हो और न जाने क्या क्या हो, और मामला कोर्ट तक पहुंचता है। तो अगर यही प्रक्रिया जारी रहा तो आने वाले दिनों में शायद इस देश का कोई भी मस्जिद नहीं बचेगा। सभी मस्जिदों पर एक तरफा कार्रवाई ये सरकार करने पर तुली हुई है। अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इसे बचा सकती है या नहीं बचा सकती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।